कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे बात करके खुशी मिलती है, जिनसे बार बार मिलने को दिल करता है, जिनसे बार बार बात करने को दिल करता है, जिनके वर्ड्स हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। समटाइम्स हम उनकी बात मानना नहीं चाहते लेकिन मान जाते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, हमारी एक क्लास फेलो थी जो टॉपर स्टूडेंट थी, जो हर वक्त पढ़ती रहती थी। वो ब्रेक में, ऑफ टाइम में, इवन कि जब हम गाड़ी का वेट करते थे जाने के लिए, वो तब भी बैठ के पढ़ती थी। लेकिन जब क्लास में लेक्चर के बाद सर उसको उठाते एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वो ये कहती, सर आप मुझसे लिखवा लें लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। अन्ना, उसको बोलना क्यों नहीं आता था? क्या वो गूंगी थी? नहीं नालायक हो, वो तुम जैसे थोड़ी थी। अरे मजाक कर रही हूँ। उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बहुत शौक था, उसको डेप्थ में जाने का बहुत शौक था। किताबी कीड़ा थी, कंफ्यूज हो जाती थी। अब सोचो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसी थी जो एवरेज थी लेकिन गेम्स में, नात कंपटीशन में, सॉन्ग्स में, स्पीचेस में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती थी। उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। मतलब कैसे है ना, क्या वो कोई रोबोट थी? ऑफ कोर्स मेरे बच्चों, चाहे वो टॉपर्स नहीं थी लेकिन वो हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, उनका अपनी बात को डिलीवर करने का अंदाज बहुत अच्छा था, इसलिए उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। मगर अन्ना, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो वो है ना? ऑफ कोर्स मेरे बच्चों, चाहे वो टॉपर्स नहीं थी लेकिन वो हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, उनका अपनी बात को डिलीवर करने का अंदाज बहुत अच्छा था, इसलिए उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। जरा गौर से सोचो, 2026 का एंड भी हो ही जाएगा। चाहे तुम मेहनत करो या टाइम वेस्ट कर दो, वक्त नहीं रुकेगा। ईयर का एंड में तुम्हें दो ही फीलिंग्स होंगी, या तो प्राउडली खुद से कहोगे यस आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, या फिर रिग्रेट करते रह जाओगे कि ये साल भी वेस्ट हो गया। और फिर ब्लेम दोगे सोसाइटी के प्रेशर को, फाइनेंस को, लोगों की बातों को, और एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे। बट ऑनेस्टली एक्सक्यूजेस कभी सक्सेस नहीं देते। आज तुम्हें फैसला लेना है, व्हाट डू यू रियली वांट। तुम अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो और फिर उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो। इसलिए आज मैं तुम लोगों को 6 टिप्स दूंगी जो तुम्हारी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। इन टिप्स से तुम्हारी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे, लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगेगी और तुम पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस और डेली कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, पॉज बिफोर आंसरिंग। जब तुमसे कोई अचानक सवाल पूछे तो फौरन जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। 2-3 सेकंड का पॉज लो। ये छोटी सी ट्रिक तुम्हें काम करती है, दिमाग को ऑर्गेनाइज करने में टाइम देती है और तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाती है। ऑडियंस को लगता है कि तुम सोच समझ कर जवाब दे रही हो, ना कि कंफ्यूज हो रही हो। साइलेंस फॉर अ मोमेंट इज पावर नॉट वीकनेस। इससे तुम जो भी जवाब दोगी अच्छा ही दोगी। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस डेली क्वेश्चन आंसर। रोज अपने आप से रैंडम सवाल पूछो, खुद ही क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर दो, खुद के साथ कम्युनिकेट करो। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं हम जल्दी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, रियल लाइफ में जब कोई अचानक हमसे सवाल करेगा तो हम पैनिक नहीं होंगे। प्रैक्टिस का गोल स्पीड नहीं, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है। खुद के साथ डेली कन्वर्सेशन करो। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश फास्ट करना चाहते हो, आप इंग्लिश में बात करो। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो,
खुद से सवाल पूछो कि ये सवाल पूछा जा सकता है अपनी लाइफ के बारे में, काम के बारे में, स्टडी के बारे में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब अचानक कोई आपसे सवाल करेगा। टिप नंबर 3, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट। अगर तुम्हारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, लोग एडमायर करेंगे। चाहे तुम कम बोलो, लेकिन अगर बात सॉलिड है तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंटेंट वीक है, चाहे तुम कितना भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, one powerful line can be stronger than a 5-minute weak speech. टिप नंबर 4 स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस थ्रू एक्सपोजर। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। कॉम्पिटिशन्स, स्पीचेस, ग्रुप डिस्कशंस, नाथ प्रोग्राम्स या क्लास प्रेजेंटेशंस में हिस्सा लो। हर एक्सपोजर तुम्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। पहले तुम्हें घबराहट होगी, लेकिन हर स्टेज पर तुम बेटर होते जाओगे। द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ, द लेस फियर कंट्रोल्स यू। टिप नंबर 5 स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्स। अपनी बात को एक सिंपल फॉर्मेट में दो। पॉइंट, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। मतलब पहले अपना आइडिया बताओ, फिर एक छोटा एग्जाम्पल दो और एंड में क्लियर कंक्लूजन। ये तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड और स्मार्ट दिखाता है। ऑडियंस को लगता है कि तुम्हारी बात इजीली समझ आती है और तुम्हारी पर्सनैलिटी प्रोफेशनल लगती है। Think of it like telling a mini story every time you answer. So आज ही अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, क्योंकि आगे जाकर हर प्रोफेशन में, हर रिलेशनशिप में, हर कदम में तुम्हें कम्युनिकेशन बहुत साथ देगी।